नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अपने ज्ञान सागर का दूसरा पाठ शुरू करेंगे। पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज का दूसरा जो पाठ है ये है असल धन। असल धन क्या होता है? ऐसे जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में हम लोग असल धन कहते हैं जो हमारे गुण और व्यवहार होते हैं। तो वही हमारा अपना धन होता है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई हमसे छीन सकता है। तो इस पाठ में असल धन क्या कहा गया है? हाँ, देखोगे। आज मैं सिर्फ तुम्हें पाठ पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आगे हम लोग इसमें बीच बीच में समझते जाएंगे जहाँ कोई भी कठिनाई होगी। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। यहाँ ध्यान दोगे बच्चों, गुण, ये शीर्षक जो तुम्हारा है इससे ये रिलेटेड है। गुण, उनके गुणों के कारण उनका सम्मान करते थे। किसका? चरवाहा का। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था क्योंकि वह बुद्धिमान था। उसके पास बहुत गुण थे और गांव वाले उसकी बात भी मानते थे। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। बच्चों, मैं बता दूं कि तुम लोग हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि इन्हीं पंक्तियों के बीच से तुम्हें प्रश्न भी आ सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो जैसे वाक्य भी आ सकते हैं, एक शब्द के उत्तर भी आ सकते हैं या अनुस्वार वाले शब्द आ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न इस पाठ से निकल सकते हैं, तो तुम लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। ये इस पाठ का चित्र है। आगे, ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे वह सुलझा सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ, ये सूझबूझ जो है यहाँ, इसको युग्म शब्द कहते हैं, शब्दों का जोड़ा। ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने झुककर सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ऐ दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म, सिर आंखों पर। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। मतलब वो शाह जो था दारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। क्यों? उसके गुणों के कारण, उसकी बुद्धिमानी के कारण।
जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करते, यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। मुंह चढ़ाना ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है ज़्यादा सिर पे चढ़ाना, ज़्यादा इज्जत देना। जब से यह दरबार में आया है, शाह हमें पूछता भी नहीं, हमें तो इसमें कोई गुण नहीं दिखाई नहीं देता। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। यहाँ देखो, कीड़े निकालना ये भी एक मुहावरा है, यानी दूसरे के बारे में हमेशा बुराई ढूंढते रहना। मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। दारा के मन को धक्का लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा क्या दोष है? मेरा दोष क्या है? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, अराजकता फैली हुई है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं, जान और माल सुरक्षित नहीं, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। उसके वहां पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। शाह के कानों तक सारी बात पहुंच रही थी। वह उन्हें सुनकर फूला न समाता। यहाँ तीसरा मुहावरा, फूला न समाता, यानी खुश होना। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई और वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और घोड़ा भी होता था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं निकलता। दरबारियों को एक अवसर मिल गया। उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं, परंतु वह बेईमान है। शाह ने बिगड़ कर कहा, तुम मुझसे जलते हो, इसीलिए ऐसी बातें करते हो। तुम मेरे कान नहीं भर सकते। वे बोले, जो हम कह रहे हैं उसके सबूत भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि दारा जहाँ भी जाता अपने साथ एक बक्सा ले जाता है? हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने पूछा, हुजूर, आपने कभी सोचा है कि उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में वह क्या रखता है। दरबारी बोला, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से एकत्र किया है। वह प्रजा को लूटता है। वह ईमानदार नहीं, ढोंगी है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया। समझ में नहीं आता था कि क्या करें। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। उसने दूध भेजकर दारा से दरबार में हाजिर होने को कहा। दारा आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश उसे अजीब सा लगा, परंतु वह तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा और शाह के सामने आकर झुक गया। उसके साथ उसका वह बक्सा भी था। दरबार दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी और दरबारी एक दूसरे को इशारे करके मुस्कुरा रहे थे। दारा ने अदब से कहा, ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? शाह बोला, दारा, हमने तुम पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश किया।
वह कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। शाह क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफ़ी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? यह झूठ है, दारा ने नरमी से उत्तर दिया। मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं है। शाह ने झल्ला कर कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? दारा ने सिर झुका कर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहना करते हैं। यह क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूँ कि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो। यही मेरा असल धन है। असल धन का मतलब बच्चों समझे कि कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं, परंतु मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। तभी हम अपनी सच्चाई को पहचान सकते हैं, अपने सामने वालों के साथ न्याय कर सकते हैं। तो हमारा असल धन हमारी नम्रता, हमारा गुण ये होना चाहिए। पैसा तो आने जाने की चीज़ होती है, लेकिन पैसा कमाकर जो अहंकारी बन जाते हैं, जिनके मन में घमंड आ जाता है, फिर वो उनके लिए किसी के मन में भी इज्जत नहीं रहती। इसीलिए हर व्यक्ति के पास, हर मनुष्य के पास उनका असल धन ज़रूर होना चाहिए। इस कहानी से हमारी यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने व्यवहार को, अपने विचार को बिल्कुल नम्र और ऐसा रखना चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट ना हो और सामने वाले को हम अच्छी तरह से उनका उचित सम्मान दे सकें। ऐसा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया था। दरबारियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। शाह बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। ये इनके लेखक हैं अबरार मोहसिन व कामरान मोहसिन। बहुत अच्छी कहानी थी। अब हम लोग अगली कक्षा में इस कहानी से रिलेटेड प्रश्न लिखेंगे, उससे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। यानी इस पाठ से रिलेटेड जो भी अभ्यास है हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।